आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेएमएम के भीतर बगावत की सियासत जारी है। लोबिन हेम्ब्रम के बाद सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीता सोरेन ने आज राज्यपाल से मिलकर जल जंगल और जमीन की लूट को रोकने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीता सोरेन सरकार पर जमकर बरसीं। जेएमएम में बगावत, राज्यपाल से मिली सीएम की भाभी सीता सोरेन, हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, जल जंगल और जमीन को बचाने की मांग। सोरेन परिवार की बड़ी बहू और विधायक सीता सोरेन का अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती रुख जारी है। सीता सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में जमीन की लूट पर रोक लगाने की मांग की है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद सीता सोरेन सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक आदिवासी मूलवासी हाशिए पर हैं। राज्य में जल जंगल और जमीन की लूट हो रही है, लेकिन जेएमएम विधायक चुप हैं। सीता सोरेन ने सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही सीता सोरेन ने यह भी दावा किया कि कोई विधायक मेरे खिलाफ नहीं है। इस तरह से देखा जा रहा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और हमारे पार्टी के जितने भी विधायकगण सभी भाषण में यही कहते हैं कि जल जंगल जमीन की रक्षा किया जाएगा, लेकिन अब जब बारी आती है तो सब चुप रहे। कथनी और करनी में क्या अंतर हो गई आज के डेट में? जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करने के समय जब आता है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं? और उनसे वो काम नहीं दिया। थोड़ा सा दवाई है। हमने सीएम के सामने भी बात रखी, कई ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से भी आए, के माध्यम से भी आए, लेकिन एक भी सही जवाब नहीं मिला। जब हम कह रहे कि पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हमारे वन भूमि अभी खतरे में है, अतिक्रमण किया जा रहा है। और यही अकेला नहीं, अगर हम जांच करने निकले तो यहाँ से रांची से लेकर के बहरागढ़ तक कितना कितना जमीन गया होगा अतिक्रमण में। तो हमको जो गुरुजी बाबा का जिस मकसद के लिए हमारे झारखंड को अलग राज्य बनाया, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने किया, हम उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जो बातें सामने आ रही, कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। मतलब आप ये बोल रही हैं कि कोई लेटर नहीं लिखा गया है आपके खिलाफ? अब तो दिखना चाहिए कोई लेटर, ऐसे हमको नहीं दिख रहा है। हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसे विधायक मेरे खिलाफ। वहीं सीता सोरेन ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश के आरोपों को भी एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात साजिशन फैलाई जा रही है, ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। संपर्क में है आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सरासर गलत है और बहुत गलत आरोप है मेरे। इसके पीछे पता नहीं क्या षड्यंत्र है, वो तो हम नहीं कहने सकेंगे, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है। सीता सोरेन के राज्यपाल से मुलाकात के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा खोल रखा है और अब सीता सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इन दोनों के खिलाफ कई विधायकों द्वारा बीजेपी से सांठ-गांठ कर हेमंत सरकार को गिराने की शिकायत शीर्ष नेतृत्व से करने की बात सामने आ रही है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीता सोरेन के सरकार पर सीधे हमले से ये साफ हो गया है कि हेमंत सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। लोहरदगा के पहाड़ी इलाकों में जंगलों में भीषण आग लगी है। पहाड़ों पर आग की भीषण लपटें देखी जा रही हैं। आग में कीमती पेड़ पौधे जलकर राख हो रहे हैं। वहीं वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है। जिले में महुआ का मौसम आते ही जंगल में आग लगा दी जाती है। दरअसल थोड़े से फायदे के लिए ग्रामीणों द्वारा जंगल को आग के हवाले किया जा रहा है। ग्रामीण महुआ चुनने के लिए जंगलों के सफाई के मकसद से आग जलाकर छोड़ देते हैं और आग पूरे जंगल में फैल जाती है। वन विभाग की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
हमारा क्षेत्र जंगल से भरपूर है, लेकिन कुछ लोग मामूली लालच और जागरूकता के अभाव में इस तरह का कार्य को अंजाम देते हैं। और इस आग से सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, वहाँ के जीव जंतु और साथ साथ वो जो मिट्टी है उसके ताकत में भी कमी आती है। यह आग बेसिकली ग्रामीणों के मूर्खतापन का नतीजा है। जो ग्रामीण जंगल से लाभ लेते हैं उसी में से कुछ ग्रामीण माने, जैसे हम लोगों ने सर्वे किया है, हर ग्राम से कम 5 से 10% लोग हैं जो महुआ चुनते हैं और महुआ के पेड़ में अपना हक जताते हैं कि केवल हम ही चुनेंगे, दूसरा नहीं चुनेंगे। वैसे 5-10% लोग अपना मेहनत बचाने के लिए, पत्ता बहारने का जो मेहनत है उसको बचाने के लिए सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं। तो दुमका में भी शाम होते ही जंगलों में आग लग जाती है। मसानजोर और शिकारीपाड़ा के जंगलों में भीषण आग लगी है। जंगलों में छोटे छोटे जानवर बेमौत मर रहे हैं। शरारती तत्वों पर जंगल में आग लगाने का आरोप है और आग से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग पहाड़ पर महुआ चुनने आते हैं वही जंगलों में आग लगाते हैं। वन विभाग ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बड़ी मूर्खता है जो लोग लगाता है, उन लोग को समझाने पर भी हम लोग का वनपाल भी सोया हुआ है। ये तो उन लोग का काम है कि रोका जाए, गांव जाके बैठक करे कि ऐसा होने से बहुत दिक्कत है। देवघर में साइबर थाना पुलिस ने 5 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र के वीआईपी चौक के करीब छापेमारी की गई। 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक साइबर अपराधी गुजरात में साइबर अपराध के जुर्म में जेल भी जा चुका है। वहीं 4 साइबर अपराधी एक ही परिवार के हैं। सभी अपना नंबर विभिन्न बैंक के विज्ञापन में डालकर लिंक भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे। साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे और इनमें से कुछ अपराधी साइबर अपराधियों से पैसे की लेन देन भी करता था। इसके अलावा साइबर अपराधियों को पकड़वाने का भय दिखाकर भी धन उगाही की जाती थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से साइबर थाना की पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, एक 4 पहिया वाहन, 20,000 नकद बरामद किए हैं। बोकारो के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में सफेद बाघिन गंगा की आज सुबह करीब 9 बजे मौत हो गई। इस बाघिन को साल 2012 के जनवरी महीने में जोड़े के साथ भिलाई से लाया गया था। बाघिन का जन्म 2008 को भिलाई में हुआ था। बाघिन की मौत की सूचना पर वन विभाग के फॉरेस्टर मौके पर पहुंचे, अपनी देखरेख में पोस्टमार्टम कराने की बात कही। जानकारी के मुताबिक जैविक उद्यान में 1 महीने से पशु चिकित्सक का पद खाली था। जैविक उद्यान में तैनात बोकारो स्टील के अधिकारी ने बताया कि बाघिन की उम्र हो चुकी थी और बाघिन ने अपनी उम्र पूरी कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी मौत की वजह क्या है। कैजुअल्टी हुई है और एज इसका मेन रीज़न है, इसका एज ये 16 साल से ऊपर लगभग का हो गया और बाघ की उम्र करीब 12 से 15 साल होती है। तो ये अपना एज जो है ये अपना पूरा कर चुका है। कब से बीमार था? बीमार नहीं है, ये ओल्ड एज है, उसका एक भी दांत नहीं है, सारे दांत उसके झड़ चुके हैं। मिला कि एक नीचे करो टाइग्रेस थी, उसकी मौत हो गई है। तो उसके जो भी विभागीय प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अभी जैसा कि बताया जा रहा है प्रबंधन के द्वारा कि इसकी मौत ओल्ड एज के कारण हुई है, वैसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई विशेष कारण नहीं था। पाकुड़ के लखनपुर गांव में घर में बम बनाते समय विस्फोट के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरसा गांव से सुकू शेख को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि पैसों की लालच देकर इलियास अली ने उसे बम बनाना सिखाया था। साथ ही उसने ये भी खुलासा किया कि 3 महीने पहले उसने 9 देसी बम बनाकर दिए थे। और आपको बताएं कि पाकुड़ में घर में बम बनाने के दौरान एक व्यक्ति के हाथ में ही बम फट गया। घटना के बाद जख्मी हालत में आरोपी मौके से फरार हो गया था। अक्सर विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रांची के बाल सुधार गृह में आज छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन, एक चार्जर, एक लाइटर और 2 नशीले पदार्थ बरामद हुए। पुलिस की टीम के साथ मिलकर यह छापेमारी की गई, जिस दौरान ये आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। बरामद सामान सदर थाने को सौंप दिए गए हैं और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये सभी आपत्तिजनक सामान सुधार गृह के अंदर पहुंचे कैसे। हमने ये कार्रवाई की थी और उसमें कुल 13 मोबाइल मिले थे, 10 चार्जर मिले थे। आज सुबह मैंने फिर दोबारा हमने सोचा कि कई बार ऐसा हुआ है कि छापामारी करने के बाद भी हमें अंदेशा रहा कि कुछ न कुछ शायद छूट गया।
तो आज हमने सोचा कि आज हम सूरज को स्वयं जगाएं और अपनी टीम के साथ पहले ही मौके पे रेड करें, सीज करने की कोशिश करें। और यही कारण था कि हम लोगों को आज सुबह 3 मोबाइल मिले और कुछ चार्जर्स मिले और कुछ प्रतिबंधित सामान। साहिबगंज फेरी दुर्घटना पर गोड्डा के पूर्व सांसद सूरज मंडल हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पर जमकर हमला बोला। पूर्व सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में सुपर मुख्यमंत्री का राज चल रहा है, यानी कि पंकज मिश्रा सीएम से भी ऊपर काम कर रहे हैं। फेरी को अवैध रूप से चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह सरकार लुंजपुंज है, जहां काम नहीं किया जाता है, सिर्फ पैसे देकर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। करना चाहिए, इससे ज्यादा लोग किया, इसीलिए वो डूब गया। और अभी लोग बोलते हैं उधर में कि सुपर चीफ मिनिस्टर उधर आदेश देता है। कौन है ये सुपर चीफ? सुपर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को ऊपर है। कौन है? किसके इशारे पर काम चल रहा है साहब? किसी के इशारे पर चल रहा है। जो अभी पूरा नाम उधर चल रहा है चर्चा, ऊपर तिल की हत्याकांड में जिसको लोग पर कर रहा है, तो उसका नाम लेने से क्यों गुरेज कर रहे हैं आप? कौन है आखिर? स्पष्ट नाम आना चाहिए ना सामने। पंकज मिश्रा है। आईजी प्रोविजन बिहार के द्वारा गठित टीम आज बोकारो पहुंची और बिहार में गिरफ्तार बोकारो के शराब कारोबारी अनिल सिंह के घर, दफ्तर और फैक्ट्री समेत अन्य ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया। जमुई न्यायालय से जारी सर्च वारंट पर यह कार्रवाई की गई। गठित 15 सदस्यीय टीम में बोकारो, पटना और जमुई के उत्पाद विभाग की टीम शामिल रही। बिहार से आई टीम के अनिल सिंह के अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी साक्ष्य जुटा रही है। टीम के मुताबिक शराब कारोबारी अनिल सिंह के खिलाफ जमुई जिले में 12 अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। आईजी प्रोविजन ने 12 मामलों में जांच का आदेश दिया है। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। पुनपुर की ओवरब्रिज के पास मेन पाइप क्षतिग्रस्त होने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। दरअसल इलाके में जुस्को कंपनी पेयजल आपूर्ति फेज 2 का काम कर रही है और इसी काम के दौरान मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। सहायक अभियंता ने कंपनी को जल्द पाइपलाइन ठीक करने का निर्देश दिया है। मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद 2 दिन तक पानी की सप्लाई बाधित होने की आशंका है। इसी कार्य के दरमियान पुपुन की ओवरब्रिज के नीचे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा, उसे शहर को सप्लाई करने के लिए पानी आना है, उस पाइप को उनके द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई है। उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी ठीक हो जाए। झारखंड में सीसीएल ने कोरोना के दौरान विपरीत हालात और चुनौतियों के बीच अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। साल 2020-21 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में सीसीएल ने 10% ज्यादा उत्पादन किया है और साथ ही डिस्पैच में भी 10% से ज्यादा डिस्पैच किया गया। हालांकि पिछले 3 साल में केंद्र से मिले लक्ष्य के मुताबिक सीसीएल का उत्पादन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला जरूर है। इन तमाम मुद्दों पर सीसीएल के सीएमडी से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो आप कैसे देख रहे हैं सीसीएल को? कितना लक्ष्य प्राप्त किया आपने? हमने प्राप्त किया 68.8 मिलियन टन कोल। लास्ट ईयर का अगर 20-21 का तुलना से देखेंगे 10% ग्रोथ है और कोल प्रोडक्शन में, और कोल ऑफटेक जो डिस्पैचेस में भी 10% ग्रोथ है, और पावर प्लांट्स को हम लोग 12% का ग्रोथ दिया है। केवल वॉर बर्डन में हमारा 3% कुछ कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और आने वाला समय में हम लोगों का वर्ष 22-23 इस साल जो स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमारा जो कोल प्रोडक्शन का टारगेट 76 मिलियन टन है और डिस्पैच के भी टारगेट 77 मिलियन टन है। पिछले 2-3 साल काफ़ी चुनौती भरे रहे हैं, तो ऐसे में जो सेंट्रल से जो भी टारगेट मिलता है, चाहे 2019-20 की बात करें, 20-21, क्या तमाम लक्ष्य को पूरा किया गया? सेंटर से हमको 74 मिलियन टन का था कोल इंडिया का जो टारगेट है मंत्रालय का, 74 की जगह 68.8 किया, 5.2 मिलियन करीब हम कम किया है। मगर पुराना साल से अगर हम लोग देखेंगे 20-21 वर्ष या 21-22, ये 68.83 किया है एंड ये ऑल टाइम हाईएस्ट इन सीसीएल। सीसीएल के सीएमडी ने साफ कहा कि लगातार हम आगे की ओर देख रहे हैं, पीछे से सबक ले रहे हैं और आने वाले समय में सीसीएल लगातार ऊंचाइयों को छुएगा। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड कार्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी और कर्मचारियों के रहने के लिए आवास बनाया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार घटिया छड़ और लो क्वालिटी की ईंट का उपयोग कर रहे हैं।
भवन निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हिरणपुर ब्लॉक में प्रखंड पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और प्रखंड के कर्मचारियों के लिए बन रहे आवास में सरकार द्वारा जारी मानकों की अनदेखी कर निर्माण हो रहा है। उसको एक दिन मैं खुद जाकर जांच किया था। जांच के दरमियान देखा गया कि वहाँ ईंट का क्वालिटी सही नहीं था और जो अप्रूव्ड रोड लगाना है उस पर तो वो रोड नहीं था। तो इस संबंध में मैंने जेई और एई को स्पष्ट कहा कि जो अप्रूव्ड रोड है वही यूज किया जाए और अच्छे क्वालिटी का ईंट लगाया जाए, और उसी दरमियान काम को रोका गया है और जब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आ जाएंगी तभी काम शुरू होगा। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राजस्थान में दौसा जिले के लालसोट में बीते दिनों पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रताड़ित किए जाने के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा ने फांसी लगाकर जान दे दी। राजस्थान के दौसा जिले में महिला चिकित्सक अर्चना शर्मा पर केस दर्ज होने के बाद उन्होंने अपने सुसाइड नोट में डॉक्टरों का शोषण बंद करो लिखकर आत्महत्या कर ली थी। इससे चिकित्सकों में नाराजगी बढ़ गई है। ज्वाइन करते हैं हम लोगों को हिपोक्रेटिक ओथ दिलाया जाता है, उसमें ये सिखाया जाता है कि पेशेंट कम्स फर्स्ट। हम लोग कभी भी फेस्टिवल्स या कोई भी एंजॉयमेंट की चीज़ों को दरकिनार करके हमेशा पेशेंट को प्रायोरिटी देते हैं, और ख़ास तौर से गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि डिलीवरी का समय कभी भी हो सकता है। हम अपनी फैमिली को छोड़कर पेशेंट के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? धमकी। और इस तरह की घटना होती है जहाँ की पेशेंट अगर मर जाए तो हम लोगों को अटेम्प्ट टू। देवघर में झारखंड सरकार की ओर से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। जैक के द्वारा कक्षा 5, 6 और 7 के लिए परीक्षाएं ली जा रही थी, लेकिन विडंबना देखिए कि ओमार शीट और प्रश्न पत्र 2019-20 का ही दिया गया। अब ऐसे में बच्चे और स्कूल प्रबंधन दोनों ही परेशान हैं। स्कूल प्रबंधन को आदेश है कि अगर बच्चों की संख्या बढ़ गई है तो OMR शीट का जेरॉक्स कर इसकी संख्या बढ़ा दी जाए। ये क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक की परीक्षा ली जा रही है 21-22 सत्र का। वो उसमें क्या है, जो 6, 7 का 5, 6, 7 का जाएगा जैक, तो OMR सीट पर उसकी परीक्षा ली जा रही है। तो पुराना दिया गया है? हाँ, 19-20 का है, जो बच्चा अभी 19-20 में पढ़ता था उसी का। 2 साल के बाद स्कूलों में बच्चों का अब जाना शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए रांची प्रशासन सतर्क है, क्योंकि कोविड का खतरा कम भले हुआ हो लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, और इसी उद्देश्य को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया गया। स्वच्छ स्कूल स्वस्थ बच्चे के स्लोगन के साथ शुरू हुई इस मुहिम के जरिए बच्चों को जागरूक किया जाएगा। वहीं स्कूलों की साफ सफाई के लिए भी टीम बनाई गई है, जिसमें शामिल सफाई कर्मी हर स्कूल में पहुंचकर उसकी साफ सफाई करेंगे। आपने कहा कि सभी विद्यालय खुले जा रहे हैं और बंद पड़े रहने के कारण सफाई पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी मंशा के साथ ये अभियान शुरू किया गया है और इसमें 19 वैन जो हम लोग आज हम लोग यहाँ से हम लोग रवाना किए हैं, प्रत्येक ब्लॉक में जाएगी। तो बच्चों के अभिभावक और बच्चों को तो बताया ही जाएगा स्वास्थ्य के बारे में, साथ ही साथ उसमें एक क्लीनिंग टीम भी, सैनिटेशन टीम भी है, उसमें मेसन है, साफ़ सफाई वाले कर्मचारी हैं, वो लोग जाएंगे और प्रत्येक विद्यालय में भी साफ सफाई किया जाएगा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक